हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान सभा या कैबिनेट मिशन से हम आज से भारतीय संविधान की यात्रा करने जा रहे हैं। और भारतीय संविधान की यात्रा में स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आएगा, जिसने इस संविधान को बनाया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी डिमांडिंग भी हम देख सकते हैं, या डिमांडिंग के अलावा कैसे प्रारूप में ये अपने आज के वास्तविक रूप में आता है, दिखाई देता है। संविधान सभा ने इसको कैसे बनाया, कितनी बैठकें हुई, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देर लगाए क्लास पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसे समझने का प्रयास करेंगे, संविधान सभा। ठीक है मैं यहां लिख सकता हूं कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा। ये इस टॉपिक का नाम मैंने इसलिए दिया है स्पेशली भैया, क्योंकि इसमें दोनों का रिलेट करना है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों में मामला एकदम जस्ता है, अच्छा संबंध है। दोनों को अगर साथ में समझेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां देखें कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा। यहां मैं सबसे पहले आपकी डिमांड को समझना चाहूंगा कि जो हमारे भारतीय संविधान की डिमांड है या जो मांग है वो किस क्रम में की गई थी। यानी मांग है जो स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ी हुई है। हमने अभी इससे पहले की जितनी भी क्लासेस ली है उनमें संवैधानिक विकास को समझा है, संवैधानिक विकास का फंडा क्या था, किस किस टाइम पर हमारे संविधान में जो आज भी दिखाई देते हैं वो प्रावधान लिखे गए हैं, लिए गए हैं। तो उन सभी क्रम में स्वतंत्रता आंदोलनों की एक कड़ी है। आपने देखा टाइम टू टाइम स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए हैं स्वतंत्रता के लिए, उन आंदोलनों के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए प्रावधान किए गए वही आज हम हमारे संविधान में भी देखते हैं। इसकी मांग की बात करते हैं कि मांग आखिर में शुरू कहां से होती है। सबसे पहले एक व्यक्ति है 1895 में, ये सन याद रखना, 1895, 1922, ठीक है, 1934 या 1928 नेहरू रिपोर्ट को शामिल कर लेते हैं, 1934 को शामिल कर लेते हैं। आपका 1940 का अगस्त प्रस्ताव देख लिया जाए, 1942 का देख लिया जाए, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां आप देख सकते हैं 1942 है। 1942 के बाद में मैं बात करूंगा 1946, जहां से आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि संविधान की मांग कैसे हुई है। स्वतंत्रता आंदोलनों से इसकी कड़ी जुड़ी हुई है, टाइम टू टाइम स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, आप सभी जानते हैं। 1895 में बीजी यानी बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सबसे पहले डिमांड करते हैं किसकी, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग करते हैं कि भारत के लिए भी संविधान होना चाहिए। उसके बाद में आपको याद होना चाहिए कि 1922 में गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, और गांधी जी ने इस स्टेटमेंट में कहा था कि जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनाया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, महात्मा गांधी जी का है। तो एम के गांधी जी ने क्या कहा कि जो संविधान है वो किसके अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इतने सालों बाद में फिर डिमांड की जाती है दोबारा से। उसके बाद में 1928 में देखिए, 1928 में डिमांड की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू प्रथम प्रयास करते हैं संविधान निर्माण का। इसे ही 1928 में ही प्रथम प्रयास किया गया था भारत के लिए संविधान निर्माण का। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से यह प्रयास किया गया था। आपको याद रखना है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हमें समझ में आए कि जैसे जैसे डिमांडिंग की गई, टाइम गुजरता गया, फिर संविधान सभा का गठन होता है और भारतीय संविधान का निर्माण होता है। तो इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। उसके बाद में 1934 में एमएन राव मानवेंद्र नाथ राय ने क्या किया, औपचारिक रूप से यानी फॉर्मली तरीके से क्या कहा, औपचारिक रूप से यह कहा कि भाई अब जो हमारे देश के लिए संविधान बनाया जाएगा वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए।
तो ये स्टेटमेंट किसका है? एम एन राय का है। और इसी ने सबसे पहले कहा था कि भारत के संविधान निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद में 1940 में हमारा अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। और अगस्त प्रस्ताव क्या कहता है? अगस्त प्रस्ताव इसे अस्थायी मंजूरी देता है। तो ये याद रखें कि किस सन में भारतीय संविधान को निर्माण करने की या बनाने की कैसी मंजूरी मिलती है? अस्थायी मंजूरी मिलती है। तो अस्थायी मंजूरी कब मिली? 1940 में मिली, ये याद रखना। इसके अलावा 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो कि ये कहता है कि भाई भारतवासियों, तुम अपने लिए संविधान सभा का निर्माण कीजिए। तो संविधान सभा का निर्माण जब आप करोगे तो आपको संविधान बना सकते हो। ये इसकी मंजूरी दे दिया क्रिप्स मिशन ने जब। तो इसे क्या कहेंगे कि पूर्ण तरीके से मंजूरी मिल जाती है हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने की। कब मिलती है? 1942 में मिल जाती है। उसके बाद में 1946 में कौन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। और यह कैबिनेट मिशन क्या करता है? यह कैबिनेट मिशन ही संविधान सभा का गठन करता है। किसका गठन करेगा? संविधान सभा का गठन करेगा। अब संविधान सभा क्या करेगी? भारत के लिए क्या बनाएगी? भारत के लिए संविधान बनाएगी। किसके लिए? इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगी? जो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वो संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान निर्माण का कार्य करेगी। ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे किस सन में स्टार्ट डिमांड होती है, समय गुजरता जाता है, गांधी जी आते हैं, अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोण सामने देखने को मिलते हैं। टाइम जैसे जैसे गुजरता है तो संविधान की मांग है वो पुरजोर हो जाती है। जैसे जैसे स्वतंत्रता की मांग बढ़ती है वैसे वैसे भी संविधान की मांग भी लगातार बढ़ती है अपने क्रम में। और आपने देखा कि 1946 के आते आते कैबिनेट मिशन संविधान सभा के लिए गठन के लिए आता है। और उसमें 3 सदस्य होते हैं, जो कि अब वो संविधान सभा क्या करेगी? भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। तो आपको याद होना चाहिए कि भारतीयों के लिए जो संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले अस्थायी मंजूरी मिलती है वो 1940 में दी जाती है। और उसके बाद में 1942 में स्थायी मंजूरी दी जाती है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कब भारतीय संविधान को स्थायी मंजूरी मिली थी, तो ये आपको 1942 बताना है। ठीक है। तो हमने डिमांड को समझा है। अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए जरा, अब मैं कैबिनेट मिशन की बात करता हूं कि कैबिनेट मिशन कब आता है भारत में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च, तारीख भी याद रखें, ये इंपॉर्टेंट तारीख हैं, है ना, डेट्स हैं। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है। और इस कैबिनेट मिशन में इसी की सिफारिश पर क्या होता है? भारत में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन क्यों, या फिर इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, यह भी आपको याद रखना है। तो आप याद रख सकते हैं कि इसका उद्देश्य एकमात्र क्या था? ये क्या करना चाहता था कि भारत में क्या है कि संविधान में स्वतंत्रता की मांग लगातार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही थी। और इसमें अंग्रेजों को लॉस था, अंग्रेजों का नुकसान था। तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से भारतीयों को जो सत्ता है उसका हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए। तो ये कैबिनेट मिशन का एक उद्देश्य है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक भारत को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए। तो इस उद्देश्य से भारत को नहीं, भारतीयों को, ठीक है, कैसे भी आप समझ सकते हैं, भारत को या भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत में आता है। इस कैबिनेट मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस कैबिनेट मिशन में टोटल सदस्य कितने होते हैं। 3 सदस्य इसमें आते हैं। और 3 सदस्यों में इनका अध्यक्ष होता है सर लॉर्ड है। ये लॉर्ड की उपाधि आपको याद है, मैंने बताई है, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष रहते हैं। एवी अलेक्जेंडर है, स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर,
ये 3 सदस्य भारत में कैबिनेट मिशन के तहत आते हैं और ये तीनों क्या करेंगे, भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्धारण करेंगे कि कितने सदस्य होंगे, कितने मेंबर इसमें बैठेंगे और कैसे कैसे भारतीय अपने संविधान निर्माण के लिए एक सभा का गठन करेंगे और वो सभा भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी और नियमावलियों को तैयार करेगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि 3 सदस्य होते हैं, तीनों सदस्य आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इन तीनों ने जो अपनी मीटिंग है या जो बैठक है उसमें डिसाइड किया है, इसमें डिसाइड इन्होंने ये किया कि कुल सदस्य भारत में 300 निवासी सदस्य होंगे या फिर 300 निवासी प्रतिनिधि होंगे। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो 300 निवासी प्रतिनिधि हो सकते हैं, 300 निवासी सदस्य होंगे, सदस्य कह दो, प्रतिनिधि कह दो, मेंबर कह दो, कुछ भी कह दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 निवासी सदस्य होंगे और इन 300 निवासियों का भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसका भी डिवाइडेशन है वो समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस 300 निवासी में से जो प्रांतीय जो सदस्य होंगे वो प्रांतीय प्रांतों से जो सदस्य चुने जाएंगे वो होंगे 292 और देसी रियासतों से या फिर रियासतों से जो यहाँ की पहले की रियासतें हैं वहां से टोटल सदस्य चुने जाएंगे 93 और इसके अलावा चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं जहां से शासन चलाया जाता है, कुछ चीजों के हेड हैं, ऑफिस हैं, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो हैं उनके लिए 4 सीट निर्धारित हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है, यही पूछा जा सकता है, प्रांतों से कितने सदस्य निर्धारित थे या निर्धारित किए गए थे, 292 सदस्य, देसी रियासतों से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी एरियाज से 4 सदस्य। जो चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं इन्हें याद रखने का भी तरीका याद होना चाहिए। आप ट्रिक याद रखें, ABCD। A4 होता है अजमेर, B4 होता है बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, ये 4 कमिश्नरी एरियाज हैं। C4 हो गया आपका कुर्ग और D4 हो गया है आपका दिल्ली। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको चीफ कमिश्नरी एरियाज के बारे में समझ में आ गया होगा कि कितने चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं। 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो ये 300 निवासी सदस्यों का निर्धारण इस तरीके से होना था। प्रांतीयों में 292, देसी में 93 और चीफ कमिश्नर में 4 सदस्य। लेकिन फिर टाइम गुजरता है और प्रांतीय सदस्य 292 जो हैं इनको चुना जाना है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो पहला चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, उस संविधान सभा के चुनाव में टोटल कितने सीटों के लिए वो चुनाव आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर आएगा 296 आएगा। 296 पता है क्यों आएगा, क्योंकि ये 296 इसलिए है जो आपकी देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों के मेंबर को मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। अब मनोनीत सदस्य तो चुनाव में भाग लेंगे नहीं, इन्हें तो मनोनयन किया जाना है इनका तो। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रांतीय सदस्य हैं और चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं इनके लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो 292 तो प्रांतीय सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, और 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं, तो टोटल कितने हो गए 296। तो 296 सदस्यों के लिए या 296 सीटों के लिए चुनाव होता है। पहली बार कितने सीटों के लिए, 296 सीटों के लिए चुनाव होता है। अब इस सीट को भी समझते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो बताने का प्रयास किया है कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आता है और ये शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करना चाहता है भारतीयों को। इसी उद्देश्य से ये यहां पर कदम रखता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, सर पैथिक लॉरेंस है, स्टेफोर्ड क्रिप्स है, एवी अलेक्जेंडर है, और ये तीनों फिर क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे या फिर 300 निवासी सीटों पर प्रतिनिधि इकट्ठे किए जाएंगे और इन प्रतिनिधियों में से 292 जो हैं वो प्रांतों से आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, और 4 चीफ कमिश्नरी में से आएंगे और रियासतों से 93 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे इसके क्रम में समझते हैं। उम्मीद है यहां कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको।
यहां मैं बताना चाहूंगा कि जो पहला चुनाव होता है, पहला चुनाव होगा वो 292 प्लस 4, समझ में आ गया होगा। 292 तो देसी 292 प्रांत हैं और 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं और इन्हीं के लिए चुनाव हो रहा है। तो ये पहला चुनाव है, यानी टोटल कितनी सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए। अब इस 296 से जब चुनाव आयोजित होते हैं तो कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है? कांग्रेस 208 सीट ले जाती है। कितनी सीट? 208। इसके अलावा एक क्वेश्चन और काफी पॉपुलर है जो आपको याद होना चाहिए कि इस कैबिनेट मिशन ने इस चुनाव के लिए कितने, जो प्रत्येक सदस्य था वो कितने लाख की जनसंख्या पर था? तो ये याद रखें कि 10 लाख प्रत्येक कैंडिडेट, प्रत्येक प्रतिनिधि पर कितने सदस्य, कितनी जनसंख्या के अनुपात में? 10 लाख प्रतिनिधि की 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि सदस्य चुना जाना था, ये याद रखें। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं। किसको? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और अन्य जो लोग हैं उन्हें 15 सीटें मिलती हैं। तो ये भी याद रखें कि इस चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली हैं। अब यहां ये सीटों का निर्धारण हो जाता है, लेकिन क्या है कि मुस्लिम लीग है जो चाहती थी, पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी और उसे उम्मीद भी थी कि भाई मुझे अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, मैं कांग्रेस की बराबरी का टक्कर लूंगी। लेकिन मुस्लिम लीग की इतनी न्यूनतम सीटें आती हैं, 73 सीटें आती हैं। इस वजह से मुस्लिम लीग में कहीं ना कहीं खेद उत्पन्न हो जाता है और वो क्या करती है? इस चुनाव का बहिष्कार करती है। ठीक है, तो इसका बहिष्कार करती है और कहती है कि मैं यहां से हट जाती हूं। यह भी याद रखें कि जब ये यहां से हटती है तो कुल टोटल 389 में से मुस्लिम लीग अपने 65 सदस्यों को बाहर ले लेती है। हालांकि वो जीती तो 73 सीट से है, लेकिन वहां पर वो उसके साथ में जो अन्य सदस्य थे, वो भी कुछ सदस्य थे जो उसे छोड़ देते हैं और उसमें से 65 सदस्य यहां से हट जाते हैं और टोटल सदस्य कितने बचते हैं? तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 324 सदस्य बचते हैं। कितने सदस्य बचेंगे? 324 सदस्य। ठीक है, तो इन्हीं 324 सदस्य जो कि क्या करते हैं, फिर इन्हीं के लिए डिसाइड होता है सारी चीजें और ये 324 सदस्य ही संविधान सभा में भाग लेते हैं। अब ये यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, सारी लैंग्वेज क्लियर हो चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, बहिष्कार करते हैं, 324 बचते हैं। फिर उसके बाद में ये 324 जो लोग हैं, ये 324 बंदे हैं, ये क्या करते हैं? मैं डायरेक्ट बात करना चाहूंगा। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये क्या कर देते हैं? भारत के संविधान को क्या करते हैं? अधिनियमित करते हैं या फिर आत्मा अर्पित करते हैं या अंगीकृत करते हैं। ठीक है, ये शब्द हैं जो याद होने चाहिए। संविधान की भाषा में ऐसे शब्दों का या पॉलिटिकल भाषा में ऐसे शब्द अगर आपको याद होते हैं तो पढ़ने में भी आसानी होती है। तो 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित कर लिया जाता है। किसे? संविधान को तैयार कर लिया जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा, मैंने डायरेक्टली इतना क्यों किया कि डायरेक्ट मैं यहां आ गया 26 नवंबर 1949 पर। इससे पहले बैठकें भी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, उन सभी को डिसाइड भी करना है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था आपके कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन में मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, संविधान सभा क्लियर हो चुकी है। अब इसकी बैठकें हैं, जो भी है कार्यप्रणाली है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अभी देखते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होता है और हमारे देश को इसको समर्पित किया जाता है, तो या इसको आंशिक रूप से लागू किया जाता है। कब कैसे किया जाता है? आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। जब भी तारीख पूछी जाए कि हमारा भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। और इस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसके कितने मेंबर थे जिनके संविधान पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों के किए गए हैं? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बुक है, और ये बुक कौन सी है? हमारी संविधान है, जो तैयार हो गया है। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इसमें टोटल 284 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। कितने सदस्यों के? 284 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। यह भी आपको याद रखना है, यह भी आपको याद रखना है।
अब मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी जो कैबिनेट मिशन को डिसाइड कर देंगे। अब हम जो अगली क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें कई सारी चीजें हैं जो कि संविधान सभा को डिफाइन करेंगी, और अब हम संविधान सभा को डिस्कस करेंगे। कैबिनेट मिशन हमने पढ़ लिया है, संविधान सभा का हमने कुछ अंतरण यहां पर देखा है कि संविधान सभा को कैसे कैसे तैयार किया गया, कैसे कैसे चुनाव होता है इसके लिए, और कौन कौन लोग इसे निर्धारित करते हैं। तो ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में संविधान सभा पूरा डिफाइन कर